पर्वराज पर्यूषण पर्व का समापन हो गया है। आप सभी ने 10 धर्मों की आराधना करके एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कर लिया है। मैं समझता हूँ यह सारा का सारा कार्य अनुष्ठान को संपन्न करने का जो तुमने किया है वह अपने आप में आपके जीवन की एक उपलब्धि रही है। क्षमा से बात प्रारंभ हुई थी और क्षमा वाणी पर जाकर के समापन हो रहा है। प्रारंभ में भी क्षमा और उपसंहार में भी क्षमा। आयुर्वेद का शास्त्र कहता है आद्यंत मधुरम, आदि में भी मधुर होना और अंत में भी मधुर होना। क्षमा धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमेशा सभी के लिए जरूरी है। क्षमा को हम शांति भी कहते हैं, क्षमा को हम समता भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि क्षमा, शांति और समता की जरूरत केवल मंदिरों में ही भगवान की पूजा पाठ करने में नहीं होती, बल्कि इसका संबंध तो बाजार, गली, चौराहों, घर गृहस्थी, लेन देन, कार्यालय, दफ्तर, बाजार, मंडियों में सब जगह क्षमा की आवश्यकता होती है। ये धर्म जितना महान है उतना ही इसे पाना बहुत कठिन है। असंभव नहीं है पर कठिन है। फिर भी क्षमा को सभी महत्व देते हैं। सभी धर्म समुदायों ने महत्व दिया, सभी धर्म पुरुषों ने महत्व दिया, सभी धर्म ग्रंथों में क्षमा की महिमा गाई गई। लेकिन जैन परंपरा की बात करें तो क्षमा धर्म तो है ही, लेकिन क्षमा वाणी जैसा पर्व केवल एक जैन समुदाय की देन है। पर्वराज पर्यूषण के बाद में समूचा जैन समुदाय, चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे देश में हो, चाहे विदेशों में हो, कहीं भी हो, 10 लक्षण पर्वराज पर्यूषण के बाद में क्षमापना समारोह मनाता है और सभी अपने जाने पहचाने, परिचित अपरिचित, मित्र या दुराभाव रखने वाले कोई भी हो, सभी को आमंत्रित करता है और पूजन पाठ करके एक समारोह देते हुए प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से क्षमा मांगता है और एक दूसरे को क्षमा करने का भाव करना पड़ता है। चाहे मन से करे और चाहे मजबूरी में करे, उस दिन उसको मुस्कुराना पड़ता है, उस दिन उसको गले मिलना पड़ता है, उस दिन उसको चाहे अनचाहे बात करके और क्षमा का भाव प्रकट करना पड़ता है। ये संयोजना जैन परंपरा में बरसों से चली आ रही है। बोलचाल में, उठने बैठने में, आने जाने में, बात करने में, लेन देन में कड़वाहट आ जाती है, मन मुटाव हो जाता है, मन खिन्न होता है, मन में बुराई बैर भाव आते हैं, सहज हैं, ग्रस्त है, संसार है, आना जाना
प्राणी की दुर्बलता है, प्राणी के इंटरेस्ट हैं, ये सब होता है। हो जाए इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, पर इसको बांध करके नहीं रखना, गांठ बांध करके नहीं रखना। आया है तुरंत हिसाब किताब चुकाओ, तुरंत उसे उस संस्कार को खत्म करो। क्योंकि बैर, बुराई, क्रोध कुछ भी आया उसको तुरंत हटाना पड़ता है। क्रोध आ जाए कोई बड़ी बात नहीं, क्रोध क्लेश ना बन पाए, क्लेश कलह ना बन पाए, इतनी सावधानी भी रखी तो कसाय पर हमारा बराबर नियंत्रण बना रहेगा। और ऐसे ही क्षमा भाव, समता भाव की अनुभूति करने के लिए जब कोई साधक दीक्षाएं लेता है, किसी भव्यात्मा की दीक्षा होती है, संन्यास लेता है, तो संघ में मैंने देखा जो दीक्षार्थी होते हैं उन्हें एक संक्षेप में सूत्र दिया जाता है कि आपको जो भी भाव रखना रख देना, लेकिन इतना अवश्य बोलना। और संक्षेप में सूत्र, सारगर्भ सूत्र क्या है? सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, ओम नमः, ओम नमः, सबसे क्षमा और सबको क्षमा। बहुत अच्छा है। ऐसी परंपराओं में भावनाएं बदलती हैं, पुराने संस्कार टूटते हैं, वातावरण देख करके मन में सरलता आती है, मिल करके काम करने की प्रेरणा मिलती है, गांठ ग्रंथियां टूटती हैं, मन खुलापन महसूस करता है, खुले मन से, खुले विचारों से फिर आनंद की अनुभूति होती है। यही क्षमा का पर्व है। और ऐसे क्षमा के पर्व पर क्षमा बानी मनाते हुए लोग परस्पर में अपना जो भोजन बना करके लाते हैं, अपना भोजन सामने वाले को प्रदान करते हैं। सामने वाले का भोजन थोड़ा सा लेके आपस में मिल बांट करके जब परिवार भोजन करते हैं तो उसका आनंद अलग रहता है। और ये परंपरा जैनियों में चली आ रही है। लेकिन इस परंपरा के बावजूद भी भाव धीरे धीरे हटते जा रहे हैं। कभी कभी ये देखने में आता है कि मित्र मित्र से ही क्षमा मांगता है और जिससे अनबन है उसकी तरफ देखता भी नहीं है। अब जिससे अनबन है उसकी तरफ देखे ही नहीं, मित्र मित्र से क्षमा मांगे, मित्र मित्र को ही क्षमा वाणी के कार्ड भेजा दे, तो फिर मामला जमा नहीं। और मित्रों से क्षमा क्या मांगना, क्षमा तो उनसे मांगी जाती है जिनसे कोई बैर, कोई बुराई, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है। तो कई बार परंपराएं चलती दिखाई देती हैं, लेकिन भाव शून्यता भी आ जाती है और औपचारिकताओं में पर्व हमारे को अंतः से प्रेरित नहीं कर पाते हैं। इस तरह से एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद आ रहा है। एक साधु महाराज जी बैठे थे, आराम से वो अपना पाठ कर रहे थे। पाठ सुनने में आया प्रतिक्रमण चल रहा है उनका। उस प्रतिक्रमण के पाठ में तस्य मिच्छामि दुक्कडम, तस्य मिच्छामि दुक्कडम, तस्य मिच्छामि दुक्कडम वो साधु जी पढ़ रहे थे। कोई श्रावक वहाँ जाकर के बैठ गया, पाठ को सुन लिया। उसने बाद में पूछा पाठ होने के बाद, बाबा जी आप ये क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा ये हमारा प्रतिक्रमण का पाठ है, तस्य मिच्छामि दुक्कडम। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि यदि अपन से कोई गलती हो जाती है, कोई पाप लग जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, कोई दोष आ जाते हैं, तो सब मिथ्या हो, सब दूर हो जाए, ये होता है पाठ। तो उसको लगा अच्छा ऐसा होता है, तस्मिच्छामि दुक्कडम कह दो तो पाप दूर हो जाता है। हाँ, तस्मिच्छामि दुक्कडम कहो तो प्रतिक्रमण के द्वारा भावों से पाप दूर हो जाता है। जरा होशियार था, चतुर था, उसने बात पकड़ ली। वो बाजार में चला गया। एक कुम्हार अपने घड़े रखे हुए बाजार में बेच रहा था और ये जनाब भी गए, पास में ही एक चबूतरे पर बैठ गए और बहुत सारे कंकर पत्थर रख लिए और एक कंकर उठाया और घड़े में मारा, घड़ा फूट गया। तस्य मिच्छामि दुक्कडम। फिर दूसरा पत्थर उठाया, दूसरे घड़े पर मारा, तस्य मिच्छामि दुक्कडम। कुम्हार परेशान हो गया, मामला ये क्या भैया,
ये क्या कर रहे हैं, हमारे मटके बिकने को आए बाजार में, तुम फोड़ने में लगे हो, क्या कर रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं होता, मुझे जो दोष लग रहा है तस्मिच्छा में तो मैं प्रतिक्रमण करता जा रहा हूं, जो दोष लग रहा है मैं प्रतिक्रमण। क्या है ये तुम्हारा तस्मिच्छा में दुक्कडम? अरे भाई तस्मिच्छा में दुक्कडम कहो तो जो दोष लगता है वो खत्म हो जाता है, हमें बाबा जी ने बताया। और कौन से बाबा जी ने बता दिया? ऐसा बताया बाबा जी ने, तुम सही नहीं समझोगे, बाबा जी ने सही बताया होगा। नहीं नहीं, ऐसे ही तो कहा उन्होंने, जो भी दोष लगता है तस्मिच्छा में दुक्कडम कह दो, ठीक हो जाता है। अरे नहीं भाई, नुकसान हो रहा है बहुत, बंद करो बंद करो। नहीं नहीं, बार बार वो पत्थर मारता गया तस्मिच्छा में दुक्कडम। कुम्हार को गुस्सा आई, उसने एक लठ उठाया और दे मारा सिर पर, बोले तस्मिच्छा में दुक्कडम। जब उसने लठ मार करके कहा तस्मिच्छा में दुक्कडम, तो इन जनाब को समझ में आ गया कि ऐसे कामों से पाप नष्ट नहीं होता है। चला करके ऐसी प्रवृत्ति करो और तस्मिच्छा में दुक्कडम कहो, इससे पाप नष्ट नहीं होता है। ऐसे रास्ते क्षमा वाणी के नहीं है, क्षमा वाणी के तो है। जाने में हुआ है तो जानबूझ करके आप क्षमा मांगो, अनजाने में हुआ हो तो अनजाने भाव से भी यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा याचना करो। ये क्षमा वाणी का पर्व है। विश्व बंधुत्व इसमें दिखाई देता है, समाज का, परिवार का, साधर्मी बंधुओं का सौहार्द दिखाई देता है। ऐसा क्षमा वाणी पर्व विश्व पर्व माना जा सकता है। प्राणी मात्र इससे जुड़े और प्रत्येक प्राणी के प्रति समता भाव, मैत्री भाव, क्षमा का भाव रखे, ये क्षमा वाणी पर्व का प्रयोजन है। मैं तो बार बार कहता हूँ, कसाएं जल्दी घटती नहीं है, बैर बुराई जल्दी दूर नहीं होती है, फिर भी बोलचाल बंद मत रखो, फिर भी मिलना जुलना जारी रखो। कहा भी गया है, क्या कहा गया है? जैसा भी हो संबंध बनाए रखिए, जैसा भी हो संबंध बनाए रखिए, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। दिल मिले या ना मिले, हाथ भी मिलता रहा, हाथ मिलाते रहे, तो भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं से शुरुआत तो हो ही जाएगी। और आज का ये पर्व आप सभी लोगों ने क्षमा वाणी के रूप में मनाया। पूजन पाठ से लेकर के स्वाध्याय जाप, सामयिक, आहार दान और बैयावृत्ति जैसे पवित्र भावों के कार्य आपने संपन्न किए हैं। सारा पर्वराज पर्यूषण उपसंहार में क्षमा वाणी के रूप में आप सबके बीच में आया, और वर्ष भर में एक बार ही तो आप मना पाते हो। वैसे तो क्षमा हम लोग प्रतिदिन 3 बार प्रतिक्रमण करके प्राणी मात्र से क्षमा मांगते हैं, वो तो साधुओं का धर्म है। लेकिन पर्व त्योहारों के रूप में साल में एक बार क्षमा वाणी जैन समाज में मनाई जाती है, और लोग ऐसा भी सोचते हैं कि साल भर की एक बार क्षमा मंगा ली और साल भर के लिए फ्री हो गए। अब साल भर गलती करते रहेंगे, फिर वो क्षमा वाणी के दिन सामूहिक क्षमा मांग लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। क्षमा तो प्रति समय प्रत्येक प्राणी से मांगना पड़ती है। उदारता के बगैर, सामने वाले प्राणियों के अस्तित्व को स्वीकार किए बगैर ये क्षमा का धर्म किसी के पास आता नहीं है। आप सभी इस धर्म से जुड़ें, इस धर्म का आनंद लें। क्षमा मांगने वाला भी बहुत बड़ा होता है और क्षमा करने वाला उससे भी ज़्यादा बड़ा होता है। मांगने वाला भी मान कसाई के कारण कई बार क्षमा नहीं मांगता है। मांगने वाला मान कसाई की तीव्रता में झुकने को तैयार नहीं होता है। तो यदि हम अपने मान को दूर करके, हम अपने मान को दबाकर गलाकर, हम अपनी कसाइयों पर कंट्रोल करके यदि किसी से क्षमा मांगते हैं, तो जो क्षमा मांगने वाला है वह तो महान होता ही होता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा महान तो वो हो जाता है जो क्षमा मांगने वाले को दिल से, हृदय से क्षमा भी कर देता है, क्षमा कर देता है। क्षमा करने वाला भी और महान हो जाता है। क्षमा वीरस्य भूषणम है, क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा करने का काम बहुत विशालता के साथ होता है।
सामने वाले ने अपराध किए, सामने वाले ने परेशान किया, सामने वाले ने वातावरण खराब किया, सामने वाला हावी हुआ, सामने वाले ने काम बिगाड़ दिए, परेशानी आ गई, परेशानी में पड़ गया सामने वाला। लेकिन इसके बावजूद भी जब उसको अक्ल आई, जब उसके लिए ख्याल आया, जब उसके मन में पश्चाताप के भाव आने लगे, उसको लगा कि मैंने अनर्थ किया, गलत किया, और यदि अपने पश्चाताप के परिणामों से आकर के सामने वाले से क्षमा मांगता है, तो सामने वाले के मन में क्षमा का भाव हो या ना हो, फिर भी सोचने को मजबूर होना पड़ता है, द्वार पर आया है तो खाली हाथ लौटाना अच्छा नहीं है। इसीलिए बड़ी भावनाओं से और अंतरंग के परिणामों को संभालते हुए, सरल करते हुए वह सामने वाला भी क्षमा कर देता है। क्षमा करना उसका बहुत बड़ा धर्म बन जाता है और क्षमा करने से वो महान बन जाता है। अंत में आप सभी एक वर्ष के रूप में इस आयोजन को क्षमा वाणी के पर्व के रूप में संपन्न करके फ्री हो रहे हैं, लेकिन फ्री होना ठीक नहीं है। साल भर के हिसाब किताब को एक दिन में आप फ्री करना चाहो तो ऐसा नहीं होता है। हिसाब किताब लंबा रहता है साल भर का, तो इसे तो आपको साल भर ही करना पड़ेगा, साल भर ही क्षमा वाणी मनाना पड़ेगी। और फिर भी आजकल तो आमने सामने भी क्षमा वाणियाँ नहीं हो रही, आजकल तो क्षमा वाणी कार्ड पहुंचा दिए जाते, और अब तो क्षमा वाणी कार्ड का समय भी ख़त्म हो गया है। कार्ड भी अब आ रहे जा रहे, कहाँ हो रहा, कार्डों की भी परिपाटियाँ ख़त्म होने लगी हैं। अब तो मोबाइल और व्हाट्सएप पर ही मैसेज चले जाते हैं, मैसेज आ जाते हैं। पर्व त्यौहार भी यहीं तक सिमट करके सीमित हो गए हैं। इन पंक्तियों के साथ विराम देना चाह रहा हूँ कि वाणी में ही नहीं प्राणी में भी क्षमा आनी चाहिए। क्या क्या कहा? वाणी में ही नहीं प्राणी में भी क्षमा आनी चाहिए। वाणी में ही नहीं प्राणी में भी क्षमा आनी चाहिए। आज तो इस मानी प्राणी को, आज तो कम से कम इस मानी प्राणी को पानी पानी हो जाना चाहिए, पानी पानी हो जाना चाहिए। आज तो कम से कम इस मानी प्राणी को पानी पानी हो जाना चाहिए। क्षमता, शांति, क्षमा का आनंद अद्भुत है, निराला है। इससे बड़ी पूंजी जीवन में और किसी के लिए कोई दूसरी नहीं है। इस निधि को संभालो और आनंद का अनुभव करो। इसी शुभ भावना से वर्ष भर के लिए आप सभी को आशीर्वाद है। वर्ष भर इसका आनंद आप लेते रहें, ऐसी शुभ भावना है।